जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है। आज 30 मार्च है और कल राजा लवण की कहानी कल शुरुआत हुई, बहुत लंबे तक चलने वाली है। देखते हैं आज क्या होता है। श्लोक है, अनभ्यस्त विवेकम ही वेशकाल वशानुगम मंत्रोषधि वशम याति मनोनुदार वृत्तिमत। अर्थ है, इसके अतिरिक्त जिसने अपने ज्ञान को परिष्कृत नहीं किया होता वही सम्मोहन यानी कि नशे आदि का शिकार होता है, और जिसका मन पूर्ण रूप से विकसित होता है वह अप्रभावित ही रहता है। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, कुछ समय बाद राजा ने आंखें खोली और ऐसे कांपने लगा कि जैसे भयभीत हो। वह गिरने को ही था कि मंत्रियों ने उसे संभाला। भयभीत राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और मेरे साथ क्या कर रहे हैं? चिंतित मंत्रियों ने राजा से कहा, स्वामी, आप अत्यंत बलशाली और विवेकशील नरेश है, फिर भी मायाजाल ने आपको पकड़ लिया है। आपके मन को क्या हुआ है? आप तो परमात्मा के अनुरागी है। मानसिक भ्रम तो उन लोगों को होता है जिनका संबंध छोटी छोटी चीजों या झूठे नातों से होती है। इसके अतिरिक्त जिसने अपने ज्ञान को परिष्कृत नहीं किया होता वही सम्मोहन नशे के आदि का शिकार हो जाते हैं, और जिसका मन पूर्ण रूप से विकसित होता है वह अप्रभावित ही रहते हैं। तो आप ऐसा क्यों हो गए हो? इतना सुनने पर राजा की कुछ सुधि लौटी। यद्यपि जादूगर की ओर देखते समय वह कुछ भयभीत सा लगा। राजा ने जादूगर से पूछा, हे जादूगर, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे ऊपर ऐसी माया बिखेरी। सचमुच समझदार व्यक्ति भी माया के झांसे में आ जाते हैं। यद्यपि मैं अब भी इस शरीर में हूं, परंतु अल्प काल में मैंने आश्चर्यजनक भ्रांति देखी कुछ। फिर दरबार में सदस्यों की ओर उन्मुख होकर राजा ने पिछले घंटे में हुए अपने अनुभव सुनाए। अब बहुत ही अनुभव सुनने जैसे है। जैसे ही मैंने मदारी को मोरचल घुमाते हुए देखा, मैं अपने सामने खड़े घोड़े पर कूदकर चढ़ बैठा और मेरे मस्तिष्क में भ्रमजाल उत्पन्न होने लगा। तब मैं शिकार के लिए निकल पड़ा। घोड़ा मुझे ऐसे जंगल में ले गया जहां सूखा पड़ा था, जहां न कोई वनस्पति थी और न कोई वहां रहता ही था। वहां पानी भी नहीं था, ठंडा बहुत अधिक थी। मुझे वहां बहुत कष्ट हुआ। दिन भर मैंने वही बिताया। फिर उस घोड़े पर चढ़कर मैंने उस जंगल को पार किया और दूसरे जंगल में प्रविष्ट हुआ। यह जंगल पहले वाले जंगल से कुछ कम भयानक था। एक पेड़ के नीचे मैंने विश्राम किया। इतने में वहां से घोड़ा भाग निकला। मैंने कुछ देर तक और वहीं विश्राम किया। तब तक सूरज डूब चला था। मैं भयभीत था। एक झाड़ी के पीछे जा छिपा। रात युग से भी अधिक लंबी थी। दिन चढ़ा, सूरज निकला। काले कपड़े में एक काली लड़की फलों की तश्तरी हाथ में लिए हुए उधर से निकली। मैं उसके पास गया और उससे खाने के लिए कुछ मांगा। मैं भूखा था। उसने मेरी उपेक्षा की। वो आगे बढ़ी। मैंने उसका पीछा किया। अंत में उसने कहा, मैं तुम्हें खाने के लिए तभी दूंगी जब तुम मुझसे विवाह करने का वचन दोगे। मैंने वचन दिया। सबसे पहले जान की रक्षा करनी ही होती है ना। भूखा था मैं। उसने मुझे भोजन दिया। फिर उसने मेरा परिचय अपने पिता से कराया। उसकी शक्ल और भी अधिक भयावह थी। फिर हम तीनों उनके गांव पहुंचे। वहां रक्त और मांस की नदी बह रही थी। उस कन्या के पति के रूप में मेरा परिचय सबको दिया गया। सबने मेरा अत्यधिक आदर किया। अनेक भयानक कहानियां सुनाकर मेरा मनोरंजन भी किया। सभी कहानियां दुखी करने वाली थी। राक्षसी उत्सव में मेरा विवाह उस कन्या से हुआ। राजा लवण को ये सब भ्रांति हुई जब वो जादूगर ने कुछ किया मोरचल और वो घोड़े के ऊपर सवार हुए। उसके बाद उनकी ये भ्रांति चल रही है और उसमें आपको क्या करना है, अपने आप को उसमें सेट करना है और ऐसे ही कहानी को आगे सुनते जाना। आज इस मणिके को यहाँ पे विराम देते हैं। कल फिर देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।